Subscribe for more content. We are going to start chapter 2, electrostatic potential and capacitance. And today we will discuss electric potential energy, electric potential and electric potential difference. Before we begin today's lecture, let me remind you few things about the chapter gravitation, which you have already studied in class 11. है ना? क्योंकि जो ये चैप्टर है ना, वो पहले आप जो ग्रेविटेशन चीजें पढ़े उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, है ना। जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया ये हमारा क्या अर्थ सरफेस है। ओके, अब अर्थ सरफेस पे मान लेते हैं जो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास m है ना। तो इस पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट कितना हो गया mg। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को मान लेते हैं h हाइट पे हमें ले जाना है। h हाइट पे ले जाना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। और फोर्स हम किसके अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो कि क्या है mg। तो mg के ही बराबर आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, इसके इक्वल ही लगाया, इसके इक्वल लगाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा इससे क्या करेंगे, इससे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जाके हम इसको h हाइट तक पहुंचा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको क्योंकि एक दूसरे को फोर्स क्या करें, कैंसिल आउट कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा फोर्स हम लगा दे रहे हैं उस पर एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब हम इसको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। मीन्स हम कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करें, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके यहाँ सीधे सीधे हमें रख देना है ना। तो क्योंकि फोर्स एक दूसरे के कंपेरिजन में देखो तो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और हम जो थोड़ा सा फोर्स लगा भी रहे हैं उससे हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन हम क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे रख, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब हमने क्या किया, वर्क किया। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच हाइट तक हुआ, और एफ एक्सटर्नल को किसके इक्वल हम मान रहे हैं, एम जी के। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम जी ये हो गया, और फिर ये हाइट। तो एम जी एच ये क्या है, ये इतना वर्क हमने किया। अब जो वर्क हमने किया वही इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब हम इसी को ही क्या लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल कुछ और u1, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, u2। अगर हमने ये मान के चला है कि यहाँ पर हाइट कुछ नहीं है, मान लो अर्थ सरफेस मान के चला हाइट कुछ नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, जीरो। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। तो मतलब जो हमने वर्क किया ये वर्क किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, u2 माइनस u1। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ था तब तो उसके चेंज के इक्वल होगा ये वर्क डन। और अगर मैंने इनिशियल मान किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट Q है, इस P पॉइंट पर्टिकुलर P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी है, तो हम किसी एक को रेफरेंस मान के चलेंगे कि वो पॉइंट वहां पर है कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे हाइट कुछ नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मान कर चलेंगे, जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल हमारा क्या हो गया, जीरो। तो दूसरे भी फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, W इक्वल U2 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इस पोटेंशियल जितना भी वर्क करेंगे, जो यहाँ पर जो वर्क यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वही इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, W इक्वल U2 लिख दिया। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है तो इन दोनों प्लेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। या जितना वर्क किया वही क्या है, वही पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे। अब ये चीजें हमने क्यों समझाई है, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट is the work done by the external force in bringing the charge from infinity to that point.
दैट पॉइंट, और कहाँ पर हम कर रहे हैं इसको, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात जो कर रहे हैं वो कहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ पे ले आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आना है। जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया, क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब जो हम चार्ज है हमारा वो कहाँ पे है, पहले इन्फिनिटी से है, और चार्ज क्या है वहां पे, क्यू नॉट, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज। बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो टेस्ट चार्ज उसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं, जो सोर्स चार्ज है वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव। अब इस चार्ज को हम क्या करेंगे, हमें कहाँ ले आना है, इस फील्ड के अंदर ले आना है। तो अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें फील्ड लाइंस क्या होंगी, इमर्ज होंगी, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज, अगर आप इधर ले आ रहे हो इस चार्ज को, मान लेते हैं चलो ये पॉइंट हमारा हो गया ए, ये पॉइंट हमारा हो गया बी। चलो ये चार्ज कहाँ पे हमारा, मान लो क्यू नॉट यहाँ ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब ए से क्या कर रहे हैं, कहाँ पे ले आ रहे हैं इसको, बी तक हमें ले आना है, ठीक है। तो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्सन। तो अब जब रिपल्सन हो रहा है मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई क्या, वो ये हो गई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और जब एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो गए और इक्वल भी हो गए। जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतना फोर्स हमें एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ तक ले यहाँ पे ले आ पाएंगे। और उतना ही नहीं, उससे हमें ज्यादा भी अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इस चार्ज को कहाँ ले आ पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आ पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो जो चार्ज ले आ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक ले आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी आर, ठीक है। अब डी आर डिस्प्लेस करने में जो हमें फोर्स अप्लाई हमने किया वो एफ एक्सटर्नल किया, तो वर्क डन कितना हो गया, अगर हम देखेंगे तो वर्क डन हमारा हो गया डी डब्ल्यू इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये किया। और हमें अगर टोटल निकालना हो, अगर हमें फाइनल बी पॉइंट तक ले आना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, और हम ले आप कहाँ से कहाँ रहे हैं, ए टू बी, तो लिमिट हम लगाना चाहें तो ए टू बी हम लगा सकते हैं। तो ये वर्क डन हमारा हो गया क्या, एफ एक्सटर्नल डी आर और ए टू बी, या इसी को और कह सकते हैं, अगर हम इसके टर्म में लिखना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ ए टू बी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी आर, तो ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है कि हम इन्फिनिटी से कहाँ पे ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी हो गया, कोई पॉइंट हो गया, है ना, अगर यहाँ पे तो केवल इन्फिनिटी मान के चले तो हम क्या, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, ए टू बी माने ए टू बी जो भी। तो हम इस फील्ड के अंदर लाने में हमें जो वर्क करना पड़ा, अब यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे भी मान सकते हैं ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कुछ भी U1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई, तो हम क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये वर्क डन है, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यू बी माइनस यू ए। अब यही सेम पॉइंट अगर हम ए पॉइंट जो हमारा है वो अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी टू बी बोलेंगे अगर, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर पॉइंट, ऐसा पॉइंट मान लें जहां पर जो भी ये चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट है वहां तक वो फील्ड नहीं गई है ना, वहां तक जाते जाते इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम हो गई। तो कोई इंटेंसिटी नहीं है तो इसके अगेंस्ट हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना होगा, वो तो खुद ब खुद आ जाएगी। तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा एक्सटर्नल, है ना, कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है।
तो इसीलिए बोल जाता है जो इन्फिनिटी एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर ए पॉइंट या बी पॉइंट कहीं एक जगह पे हमें बताना हो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे हम, क्या वो इन्फिनिटी लेंगे, जहां वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम जीरो मान के चलेंगे, तो अगर ए को हम क्या मान लें, इन्फिनिटी मान लें, तो हमारा फिर डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जितना वर्क किया गया वही किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसको पढ़ने को पहले अब देखिए मेरे पास एक बॉटल है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए अब ये जो हाइट है, जो सरफेस है, उससे सेम हाइट पे इन दोनों का एंड जो है वो सेम हाइट पे है। अब पानी इसके अंदर है पर पानी फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इधर का भी पोटेंशियल और इधर का भी पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि हाइट क्या है, सेम। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी एक एंड को क्या करेंगे हम, उसको पोटेंशियल बढ़ाएंगे। पोटेंशियल बढ़ाएंगे कैसे, हम हाइट को इंक्रीज करेंगे, है ना। हमने इसकी हाइट को इंक्रीज किया इस एंड के। अब देखिए यहाँ पे पानी बहना स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ इस एंड को हमने क्या किया था कि हाइट बढ़ाया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमने इंक्रीज किया, और दूसरे के पोटेंशियल क्या था, वो सेम वही था। तो इसका मतलब दोनों दोनों एंड में क्या हुआ, पोटेंशियल में डिफरेंस आया। पोटेंशियल में डिफरेंस आया तो पानी का फ्लो स्टार्ट हुआ। इसका मतलब पानी के फ्लो के लिए अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं तब तक पानी का फ्लो नहीं होगा, है ना। जैसे भी दो टैंक ले लो, दो टैंक में पाइप लगा दो, और टैंक जहाँ पे रखे हो सेम सरफेस पे रखे हो, अब पाइप आपने लगा दी तो क्या होगा, कि अब पानी एक दूसरे में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल में है। तो एक टैंक को ऊपर कर दो, एक टैंक को नीचे कर रखो, अभी यहाँ पे पाइप लगाओ, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल हाई हो गया, इसका पोटेंशियल लो है, तो अब क्या होगा, पानी यहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पर, लो की तरफ। इसका मतलब पानी कैसे बह रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वैसे सेम क्या हो रहा है, वायर में भी होता है। तो वायर में भी तो चार्ज ऑलरेडी है, लेकिन हम जब वायर में क्या करेंगे, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक चार्ज का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा, या तो हम वायर में क्या लगाए, सेल लगाए, या तो हम बैटरी लगाए, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल होंगे। सेल या बैटरी में कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव होगा हाई पोटेंशियल, नेगेटिव है क्या, लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे तो चार्ज का फ्लो भी स्टार्ट होगा। ओके, तो यही सेम बात यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि हमने पहले सबसे पहले क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब दो पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब हम यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेंगे जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो क्यों ना, इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को ए टू बी हम ले आ रहे हैं, ए टू बी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बाई कन्वेंशन हम ये मान के चलते जो टेस्ट चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, जो सोर्स है वो भी पॉजिटिव, या तो आप नेगेटिव नेगेटिव ले लो, है ना। तो अब होगा क्या कि एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्सन। तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वर्क जो करना पड़ रहा है वही क्या है, हमारा पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब या तो ये पॉइंट इंफिनिटी मानो या ये पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट मानो। अब पर्टिकुलर पॉइंट हम ए मान रहे हैं तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब फील्ड में ही हम दो पॉइंट मान के चल रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। या फिर हम जो पॉइंट जहां से मूव करा रहे हैं उस पॉइंट को क्या मान के चले, इंफिनिटी अगर मान के चले, तो इंफिनिटी से अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ला रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तब जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब बात समझो क्यों इन्फिनिटी ले रहे हैं, वो चीज आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ मूव कराने में हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क हमारा क्या हो जाएगा,
हम कैसे वर्क ले A टू B जा रहे हैं, ठीक है। और चार्ज को क्या लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। अब यही वर्क किसके इक्वल हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा कैसा, कैसे निकालेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस बी इक्वल, या चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी भी ले सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। बात समझ आई। जैसे भाई अगर हम ये बोले 5 कूलम का जो चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 10 बाई क्या किया हमने 5। तो वर्क ये क्या है यहाँ पर WAB, और ये जो 5 है ये क्या है चार्ज, तो ये हमने क्या लिखा क्यू नॉट। तो ये क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ा वही हमारा क्या पोटेंशियल। बात समझ आई यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम ये कह रहे हैं, हमने तो क्या बताया यहाँ से ए और बी के बीच का डिफरेंस बताया। पोटेंशियल में डिफरेंस अगर बताना हो तो अगर हमें ऐसा बताना हो नहीं मुझे केवल बी के लिए बताओ पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में किया था, एक पॉइंट को क्या मानेंगे इन्फिनिटी, कि वहां पे पोटेंशियल क्या है हमारा जीरो, इसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या माना था हमने, पोटेंशियल कब जीरो आया था, कि हमने उस पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को क्या माना, अर्थ माना। तो अर्थ पे क्या है, हमने क्या मान के चला, रेफरेंस पॉइंट अर्थ माना, तो उसकी हाइट क्या होगी जीरो। हाइट कुछ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है यहाँ पे जीरो। तो वैसे सेम इसके लिए भी हम क्या मानेंगे, ये पॉइंट अब क्या एज्यूम कर ले इन्फिनिटी। अगर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, मतलब हमारा वी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, या वी इन्फिनिटी क्या हो गया जीरो, है ना। इसके प्लेस में अभी क्या लिखोगे, वी बी माइनस बी इन्फिनिटी इक्वल, अब वर्क कहाँ से कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू बी, और क्यू नॉट को अभी भी ले आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पॉइंट हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। सिंपल सी बात है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर आप मूव करा रहे हो तो जो भी आपको वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। या आपको एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो हम क्या करें, एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा वो भी हमने बताया कि जो फील्ड होगी, जो फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं, है ना, जो भी चार्ज सोर्स चार्ज ले रहे हैं उसकी वजह से फील्ड अगर हम इन्फिनिटी मान लें, मतलब उससे बहुत दूर की बात करें तो वहां तो फील्ड लाइन्स वहां पर नहीं जा रही होगी, जा भी रही होंगी तो इंटेंसिटी उनकी कम हो गई होगी, मतलब नेग्लिजिबल होगी। तो वहां पे हमें क्या होगा, इसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया जीरो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फिनिटी पे क्या मान के चलते हैं हमेशा कि पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पोटेंशियल बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम ही चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन सेम बातें कर रहे हैं, ठीक है। वर्क अपॉन चार्ज ही क्या है पोटेंशियल, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट की बात करें तो इस फॉर्मूले को देख करके आप बता सकते हो जूल अपॉन कूलम्ब, या इसी को ही बोलते हैं वोल्ट। ये कौन सी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और फिर डायमेंशन अगर फाइंड करना हो, 11th में हमने पढ़ रखा है डायमेंशन, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वर्क है, वर्क का डायमेंशन ML2T-2 एंड चार्ज का डायमेंशन Q इक्वल IT मीन्स 80, इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ओवरऑल क्या मिला, ML2T-3A-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 वोल्ट की। भाई 1 वोल्ट कब कब बोला जाएगा, पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट का कब है, जब ये जो वर्क डन हो रहा है क्या हो जाए 1 जूल का हो जाए, ये चार्ज है 1 कूलम का हो जाए, है ना। तो फिर पोटेंशियल क्या आएगा, 1 वोल्ट का आएगा, है ना। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ओके।
आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।